सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 14 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आइए समझते पाठ के बारे में क्या दिया हुआ है। पहले प्रस्तुत पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जीवन परिचय दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने निष्ठा और लगन से न केवल अपनी पारिवारिक परंपरा को कायम रखा बल्कि विज्ञान जगत में भारत का नाम भी रोशन किया। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग भी चैप्टर को अच्छे समझिएगा। चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका भी आंसर आप लोगों को देना है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार के इतिहास में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह अद्भुत है, अद्वितीय, जिसके समान और कोई दूसरा ना हो है। पहले उनके दो शिष्यों जुंग दाओली और चिंग यांग को भौतिकी में सन 1957 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके 26 वर्ष बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में ही 1983 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिए बच्चों, उनके दो शिष्य को कब मिला था? भौतिकी में सन 1957 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला, बल्कि 26 वर्ष बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में ही 1983 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला। जानते हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर उन्हें पढ़ाने के लिए विस्कासिन की येर्क वेधशाला से शिकागो विश्वविद्यालय 160 किलोमीटर की दूरी तय करके कार से आते जाते थे। वेधशाला जहाँ पर ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी जो है लिया जाता है ना। तो कहाँ से आते थे? 160 किलोमीटर की दूरी तय करके कार से आते जाते थे। आप जानना चाहेंगे कि वे छात्रों को पढ़ाने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते थे तथा ये छात्र उनसे ही क्यों पढ़ना चाहते थे? इसका सीधा सा उत्तर है कि गुरु ने अपने छात्रों की प्रतिभा पहचानी तथा शिष्य अपने गुरु की योग्यता और क्षमता से प्रभावित थे। एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों के परिवार के रूप में प्रसिद्ध है। उनके पिता चंद्रशेखर सुब्रमण्यम गणित से स्नातक थे और चाचा प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन। पिता की नियुक्ति जब महालेखापाल के पद पर रेलवे विभाग में हुई तब वे लाहौर गए। वहीं चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था। बालक चंद्रशेखर की आरंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए मद्रास, अभी यह चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ आ गए और यहाँ के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखवाया। युवक चंद्रशेखर अध्ययनशील थे, पढ़ने में बहुत ही रुचि रखते थे। वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा बाहरी किताबें भी रुचिपूर्वक पढ़ते थे। इनमें अधिकांश पुस्तकें और लेख भौतिकी से संबंधित होते थे। 17-18 वर्ष की अवस्था में उनका एक शोध लेख इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। जब तक उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए प्रतिष्ठा भौतिकी किया तब तक उनके कई शोध लेख प्रकाशित हो चुके थे। उनके एक लेख का उल्लेख तो रॉयल सोसाइटी की कार्यवाही में भी स्थान पा चुका था। यह इस भारतीय युवक के लिए दुर्लभ सम्मान था। दुर्लभ मीन्स कठिनता से प्राप्त करने वाला सम्मान था। जब मद्रास विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षा में प्रथम आए तब उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉल्फ और प्रोफेसर हिराक जैसे चोटी के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने शोध कार्य पूरा किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो चुने गए। एक भारतीय के लिए उस जमाने में फेलो चुना जाना, है ना, बड़े गौरव की बात थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रहने के बाद डॉक्टर चंद्रशेखर मद्रास चेन्नई और लौट आए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मद्रास विश्वविद्यालय में उन्हें प्राध्यापक का पद मिल जाए, किंतु अपने प्रयास में असफल होने के बाद वह अमेरिका चले गए। 1936 ईस्वी में ही उन्हें येर्क वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिल गया। बाद में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से येर्क वेधशाला के उच्च पद पर पहुंच गए। वहां कार्य करते हुए उन्होंने ज्योति भौतिकी के क्षेत्र में कई नई बातें खोजी और वैज्ञानिक जगत में ख्याति अर्जित की, प्रसिद्धि अर्जित की, सफलता हासिल किया। वर्ष 1953 ईस्वी में वे अमेरिकी नागरिक भी बन गए।
एस चंद्रशेखर ने येर्क वेधशाला से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ज्योति भौतिकी का संपादन भी किया, जो एक सम्मान की बात थी। उन्होंने इस विषय पर 2 उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी जिनका अध्ययन इस क्षेत्र के अध्येता के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्थात इस क्षेत्र में अध्ययन करने वाले के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर खगोल भौतिकी विज्ञानी थे और उनका अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः यातारा, आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा है ना, एक प्रकार से आदि थे। उन्होंने सितारों के वातावरण और जिस तरह पदार्थ गति आकाशगंगा के तारों में बटे हुए हैं, तारों की गति होती है ना, ग्रहों की चाल होती है, इसे समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। घूमते हुए द्रव पदार्थ, आकाश का नीलापन आपके उल्लेखनीय शोध कार्य हैं। खगोल भौतिकी में इनकी प्रसिद्धि का कारण चंद्रशेखर लिमिट है। उनका खोज कार्य मुख्यतः तारों की रचना और उनकी भौतिकी गुणधर्मिता से संबंधित है। डॉक्टर दिया हुआ है, जरा सोचिए में, डॉक्टर चंद्रशेखर जैसे प्रबुद्ध वैज्ञानिक के कारण ही अमेरिका ने इतनी उन्नति की। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसका तर्क सहित आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप रोज रात को आकाश में अनगिनत तारे देखते हैं। ये सभी तारे हमारी आकाशगंगा में हैं। किसमें? आकाशगंगा में है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 1.5 अरब तारे, जिनमें सूर्य एक हैं। ये तारे हमसे बहुत दूर हैं। वे इतनी दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा तब होता है जबकि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तारों के संबंध में डॉक्टर चंद्रशेखर ने नई नई बातों की खोज की। उन्होंने सिद्ध किया कि तारे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और मर जाते हैं। उनके अनुसार हमारा सूर्य भी अनंत काल तक ऐसा ही बना नहीं रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि तारे निरंतर परमाणु ईंधन को जलाते रहते हैं, इसलिए उनका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। तारों का विकास और अंत कैसे होता है, यही डॉक्टर चंद्रशेखर के शोध कार्य का विषय रहा। डॉक्टर चंद्रशेखर को कई पुरस्कार सम्मान प्रदान किए गए। गणित में खोज करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के अलंकरण से सम्मानित किया। भारत की विज्ञान अकादमी ने उन्हें रामानुज पदक प्रदान किया और 1983 ईस्वी में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर अंतिम समय तक इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य रहे। 84 वर्ष की आयु तक वे अपने शोध कार्य में अनवरत लगे रहे। 21 अगस्त 1995 ईस्वी में हृदयाघात से शिकागो में ही उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिक शास्त्री, खगोल भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे। वे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपना अध्ययन क्षेत्र बदल लेते और उसमें उल्लेखनीय कार्य करते थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनका निम्नांकित संदेश याद करके विज्ञान के क्षेत्र में मूल शोध करना चाहिए, ताकि हमारा देश विश्व परिवार में अपना समुचित स्थान बना सके, विश्व में अपना एक अलग पहचान बना सके। महान आदमी जन्म से ही महान नहीं बनते, बल्कि परिश्रम करके महान बनते हैं। कल्पना से ऐसा कहा गया, क्या कहा गया है कि महान आदमी जन्म से ही महान नहीं बनते, बल्कि परिश्रम करके महान बनते हैं। ये आप लोगों को समझना है बच्चों, क्या कि महान बनने के लिए है ना, कोई जो है जन्म से महान होकर के नहीं आते। जिनको भी महान बनना होता है वो यही अपने कर्मों से महान बना करते हैं। कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी कहा करते हैं कि क्या होते हैं, जो ये दुनिया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा का तात्पर्य होता है कि जो कर्म की प्रधानता यहाँ है, कोई जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। यदि हम महान बनने के लिए काम करते हैं और हमारा काम वैसा रहता है तो हम महान बन जाते हैं। और हमारा यदि काम जो है दुष्टर रहता है, दुख देने वाला रहता है दूसरों को, तो हम जो है दुष्टता कहलाते हैं उन्हीं कर्मों से। तो आपको ये सेलेक्ट करना है बच्चों कि आपको क्या बनना है। महान बनना है। एजुकेशन शिक्षा का वही मतलब है जो मानव से महामानव की ओर ले चले। तो ये तो
आप लोगों का लिए संदेश इस चैप्टर में, है ना, कि किस तरीक़ा से जो डॉक्टर चंद्रशेखर जी उन्होंने अपने जीवन में संघर्षरत रहे और उनकी उसी संघर्षरत में उन्होंने हर जगह जो है सम्मान प्राप्त किया, और आज आप उसी की जो है कर्मों के बारे में पढ़ रहे हो जो इनको एक महान वैज्ञानिक बना दिए। ओके बच्चों, और इसमें किसी भी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा।